दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में बेरोजगार स्नातकों को प्रत्येक महीने मिलेगा 1,000 रुपए का भत्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बेगूसराय में नेताओं और कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में बदल जाएगी रेल यातायात व्यवस्था। पब्लिक अफेयर फोरम ऑफ इंडिया के सम्मेलन में देश के बदलते रेल नेटवर्क पर चर्चा। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, 10 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, नाहन और कांगड़ा में भूस्खलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बांग्लादेश चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने शेख हसीना और उनके परिवार के 9 सदस्यों के वोटर कार्ड किए ब्लॉक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने फाइनल में आज नीरज चोपड़ा पेश करेंगे चुनौती। खिताब बरकरार रखने पर होगी नीरज की नजर। समाचार विस्तार से। जहां बिहार में अब मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार पुरुष और महिला स्नातकों को भी मिलेगा और इस योजना के तहत उन्हें 2 वर्षों तक 1,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही कई घोषणाओं के तहत ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस योजना का विस्तार बेरोजगार स्नातकों के लिए भी करने की घोषणा की और इस विस्तार के तहत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के स्नातक युवा जो आगे की पढ़ाई में नामांकित नहीं हैं और सक्रिय रूप से नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं और इसके पात्र होंगे। ये लाभ उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो ना तो स्वरोजगार में हैं और ना ही सरकारी, निजी या गैर सरकारी नौकरियों में हैं और उन्हें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 2 साल तक 1,000 रुपए प्रति माह भत्ता मिलेगा और इससे पहले ये योजना इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं के लिए पहले से ही उपलब्ध थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस भत्ते से युवक युवतियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी और इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनका सशक्तिकरण होगा। वहीं बिहार में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले पटना में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। बिहार के डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद थे। दरअसल अमित शाह इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों की समीक्षा और नेता कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। अमित शाह आज बिहार में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 सालों की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे और इस सीरीज के तहत आज बात प्रधानमंत्री की दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व की, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार ऐतिहासिक और निर्णायक फैसले लिए हैं। उनके साहसिक और कर्मठ नेतृत्व के कारण ही जनता ने लगातार तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री पद की कमान सौंपी और कैसे पीएम के फैसलों ने देश की तस्वीर बदली है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
एक नेता जिसने न सिर्फ भारत को बदला बल्कि भारत की सोच, भारत की छवि और भारत का भविष्य ही बदल दिया। ये कहानी है अजेय योद्धा नरेंद्र मोदी की। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 13 साल तक गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर 2014 में देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और फिर इतिहास गढ़ा गया। पीएम मोदी ने लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलाया। नेहरू के बाद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 बार बहुमत के साथ देश की कमान को संभाला है, और वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के दाग के। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी भाजपा की चुनावी जीत की पहचान बन गए हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा का स्ट्राइक रेट लगातार बेहतर रहा है और देश के नक्शे पर पार्टी की पकड़ और मजबूत हुई है, जिससे भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई नेता होगा जो लगातार लोकप्रियता के शिखर पर बना हुआ है और सुशासन के द्वारा बार बार लोगों का मैंडेट उनको मिल रहा है। मोदी फैक्टर मुझे लगता है भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी के शासनकाल में जब जब किसी ने देश पर आंख भी उठाई तो जवाब भी जबरदस्त मिला। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की एयर स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब आतंक को छोड़ता नहीं, ध्वस्त कर देता है। पीएम मोदी के लिए मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता मजबूत कदम है। 2014 के भारत और आज के भारत में फर्क साफ है। देश में एयरपोर्ट दोगुने हुए, हाईवे का जाल बिछा, एम्स और मेडिकल कॉलेज की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। नरेंद्र मोदी जैसा एक विजनरी लीडर ही ऐसा कर सकता है। गरीब का बैंक खाता खुलवाया जनधन से, स्वास्थ्य की गारंटी दी आयुष्मान योजना से, महिला की रसोई में धुआं हटाया उज्ज्वला से। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरी दुनिया को योग का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। भारत ने G20 की अध्यक्षता कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया को दिखाया। कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए पूरी दुनिया को राहत दी और पेरिस में AI समिट में भारत ने तकनीकी नेतृत्व का परचम लहराया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर क्वाड, ब्रिक्स, G20 से लेकर SCO तक हर मंच पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। वो नेता जो जनता से सीधे मन की बात करता है, वो प्रधानमंत्री जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति से जुड़ता है, वो है नरेंद्र मोदी। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सालों का सफर, जिसमें सिर्फ फैसले नहीं हुए बल्कि बदलाव हुए। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी तो उनके साथ अपने संबंधों पर प्रकाश डाला। और इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों का क्या कहना है। The aura that he carries and the energy that he has, it really inspired all of us. उन्होंने हमसे बहुत ही पर्सनल लेवल पर आकर बात की थी। उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी ह्यूमिलिटी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने हमें बताया था कि कैसे सिनेमा के जरिए हम समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं और कैसे सिनेमा के जरिए हम अपने देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से पूरी दुनिया हमारे देश भारत को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में, एक बहुत पावरफुल नेशन के रूप में देख रही है। First time we met the Honorable Prime Minister Sir after the World Cup. We were discussing about my chess, like what about the tournaments, about my training process, and also Sir was asking questions to my parents about what they do and my dance profession. So yeah, it was a very very good conversation. Sir also gave some suggestions on things to try out. So yeah, overall we had a very good time speaking with sir. एक चीज़ उनमें बहुत मैंने खासियत देखी है प्रधानमंत्री में, ही गोज़ एंड ही लिसन्स टू अ लॉट। आप घंटे घंटे उनके साथ मीटिंग में बैठिए, ही कैन लिसन, ही गोज़ फॉर इनटू डिटेल्स। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे ऊपर से देखते हैं, बिल्कुल एकदम नीचे सतह के नीचे जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सबकी सुनते हैं, फिर एक अपना मन और विचार बनाते हैं। He spoke on terrorism very strongly because both economic and political activities, when a country is growing, has to go along with it. So he left a great impression not only on the Indian businessmen, for the world leaders as well. संत उतना बल्कि त्याग नहीं करता जितना स्वयं करता। अपने लिए कुछ उस व्यक्ति ने किया ही नहीं। राष्ट्रदेवो भव, विकसित भारत आज उन्हीं की देन है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से वो ऊपर ले आए और आज 80 करोड़ लोगों को मोदी के नेतृत्व में अन्न भरपेट अन्न मिल रहा है। वहीं नई दिल्ली में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 से अधिक देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों ने दिल्ली में अपनी अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए। ओमान के राजदूत इस्सा अलशीबानी ने भी वृक्षारोपण किया। उन्होंने इस मुहिम को बेहद सकारात्मक बताया। India, who has been supporting environment for very long, and I think it has been successful, and it will create so much of impact either within the international community or within with the people of India. और इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये एक भावुक मुहिम है जिससे पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। माँ हर व्यक्ति के लिए माँ है, वो भारत का हो या अन्य किसी देश का हो। और जितने भी लोगों ने, मतलब यहाँ 72 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हर व्यक्ति ने पेड़ लगाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, प्यार था अपनी माँ के लिए, और उसे पेड़ लगाते हुए इतना अच्छा लग रहा था। ये एक पेड़ माँ के नाम ड्राइव का जो सीज़न शुरू हुआ, ये अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति को जोड़ने वाला है, और इसी के माध्यम से हम दिल्ली को हरा भरा करने जा रहे हैं। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर में सफाई अभियान चलाया गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अभियान में भाग लिया। पूरे राजस्थान में जितने भी स्मारक हैं वह विशेष रूप से इस अभियान को चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता को एक सामूहिक जिम्मेदारी बताया। और अब बात करते हैं जीएसटी सुधारों की। देश में जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के लोग भी बेहद खुश हैं। आम लोगों से लेकर व्यापारी सभी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। जो पहले जीएसटी था कुछ बढ़ गया था, तो उससे थोड़ा जो रोटेशन था, जो कस्टमर का आवक जावक थी, थोड़ा बहुत उससे लग रहा था कि फर्क प्रभाव लग रहा था। लेकिन अब जो लग रहा है कि कम होने से और स्लैब में परिवर्तन करने से केंद्र सरकार द्वारा इसमें कुछ बदलाव करने, अब कुछ उम्मीद है कि इसमें कारोबार में बढ़ोतरी होगी, शायद ऑनलाइन में घटती हो और जो स्थानीय कारोबार है इनको शायद फ़ायदा मिले इससे।
तो ये मोदी जी का और केंद्र सरकार का बहुत ही अच्छा एक निर्णय साबित हो सकता है। गवर्नमेंट का जीएसटी कम करने से तो फायदा हुआ ही है, बाकी आम पब्लिक को भी काफ़ी फायदा रहेगा। सभी चीज़ों में रेट कम हो जाएंगे और हर चीज़ के दाम कम होने से पब्लिक को फ़ायदा रहेगा ही रहेगा। गारमेंट्स में भी अभी जो 28 था वो कम हो गया और बाकी रेट में बहुत परिवर्तन आ गया है और सभी चीज़ों में अच्छा फ़ायदा मिलेगा पब्लिक को भी। और गवर्नमेंट का निर्णय जो है वो बहुत ही बढ़िया निर्णय है। जो जीएसटी अभी कम हुआ है इससे पब्लिक को थोड़ी राहत मिलेगी, आम जनता को थोड़ा सा रिलीफ सुकून टाइप महसूस हो रहा है। सरकार का निर्णय जो ठीक है। जीएसटी कम होने से सभी को इफेक्ट आएगा, आम कस्टमर को काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा मेन व्यापारियों को भी फायदा होगा। जैसे हम जैसे व्यापारी, साइकिल में ये स्थिति थी कि टायर पे अलग ग्रेड था, साइकिल के बॉडी के ऊपर अलग था, इलेक्ट्रिक साइकिल पे अलग था, साइकिल के लॉक पे अलग था, सब चीज़ों पे अलग अलग स्लैब थे। अब सारा का सारा एक ही स्लैब में आ जाएगा, तो उससे हमें भी लिखा पढ़ी जो है आसान हो जाएगी और बहुत आसानी से हम बिजनेस को कर पाएंगे। जीएसटी जो शासन ने लागू की नया नियम, उससे आम जनता को भी फायदा होगा, व्यापारी लोगों को भी फायदा होगा। आने वाले समय में सभी लोगों को उसका फायदा बेनिफिट। और जीएसटी रिफॉर्म से सूरत के गारमेंट बाजार के व्यापारी अच्छे व्यापार की उम्मीद कर रहे हैं। नवरात्रि के त्योहार करीब आ रहा है और ऐसे में सूरत के कपड़ा बाजार में खास तौर पर रेडीमेड चनिया चोली की मांग में जबरदस्त उछाल आया है और साथ ही व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस नवरात्रि सीजन में लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। अभी जो सरकार के द्वारा 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में जो राहत दी है, कपड़ा व्यापारियों के लिए दिवाली से पहले ही दिवाली का गिफ्ट दे दिया गया है और इससे आम व्यापारी को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 11 साल से मोदी जी ने गढ़ी है आधुनिक दिल्ली की नींव। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास सेंटर, यशो भूमि 5400 करोड़ रुपए का आयोजन गौरव, नया संसद भवन 971 करोड़ रुपए का लोकतंत्र का मंदिर, सेंट्रल विस्टा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल मेमोरियल। दिल्ली में भव्य आधुनिक निर्माण के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं। एक देश एक टैक्स व्यवस्था ने कारोबार को सरल बनाया। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से खास बातचीत की। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के धार से उन्होंने किया और इस योजना के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 लाख से भी ज़्यादा शिविर लगाकर महिलाओं का स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार को 11 वर्ष हो चुके हैं। इन 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। लगातार 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से
जो उन्होंने एक जन जागरूकता फैलाकर महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर करने का जो निर्णय उन्होंने लिया है, और ये आज ये कारवां ये चलता ही जा रहा है। आंगनवाड़ी को मजबूत करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जोड़ने के लिए किस तरह से प्रयास किया गया? अभी आप देख रहे होंगे पोषण ट्रैकर ऐप एक नया इनिशिएटिव, और उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको पुरस्कृत किया है कि जो हमारे जो लाभार्थी हैं उसको FRS के माध्यम से वो उसमें जुड़ें, और उसके बाद उनका जो लाभ उनको हम देते हैं। बाल विवाह और बाल तस्करी को रोकने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, और दूसरा केंद्र की मोदी सरकार ने GST से आम लोगों को बड़ी राहत दी। जिस तरह से नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स आया है, 22 तारीख से ये शुरुआत होनी है। 22 तारीख से अब नवरात्रा का भी शुभारंभ होने वाला है, और GST में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे रोज़मर्रे की चीज़ें जो आम जन के लिए थी उसमें या तो GST समाप्त कर दिया गया है या तो GST घटाया गया है, तो बहुत ही राहत देश की जनता को इस GST के माध्यम से हो रहा है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, DD न्यूज़ रायपुर। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में भारतीय गुणवत्ता प्रबंधन फाउंडेशन के वार्षिक समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ी जनशक्ति है, लेकिन कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इंडस्ट्री इकोसिस्टम में कौशल की कमी को खत्म करने का आह्वान किया। That our path towards Viksit Bharat is not just going to be based on some infrastructure that is getting built, a nominal improvement in the training of our human resource, but there is a seasoned look into what quality management is and at what levels and to which wings of our manufacturing or even for service sector the interventions are required. And with the seasoned input from industry leaders, this intervention can be a very powerful catalyst towards greater and better production in India, improving the quality of services in India, and so on. और दुबई में एक क्रिकेट म्यूजियम दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी जीवन भर के जोश और जुनून और ताकत को एक जीवित म्यूजियम में बदल दिया है। श्याम भाटिया, व्यापारी और क्रिकेट के सुपर फैन ने एक निजी म्यूजियम बनाया है जो खेल के महानतम क्षणों और दिग्गजों की यादों को समर्पित है। देखिए अभिषेक महाजन की ये विशेष रिपोर्ट। ऑटोग्राफ किए हुए बैट्स, दुर्लभ फोटोग्राफ्स और 100 साल से भी पुरानी किताबें। दुबई में श्याम भाटिया के घर में कदम रखते ही आप क्रिकेट के इतिहास में प्रवेश करते हैं। इसकी शुरुआत शारजाह में हुई थी, जब सुनील गावस्कर ने क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज के दौरान श्याम भाटिया को अपना बैट दिया, जिसके बाद श्याम भाटिया के मन में म्यूजियम बनाने का विचार जन्म लिया। जो एक निजी संग्रह था, अब वह एक पूर्ण म्यूजियम बन चुका है। जब क्रिकेटियर हमारे यहाँ आते थे, हमारे यहाँ आते थे लंच एंड डिनर खाने को, तो कोई न कोई कभी बैट लाता था, कोई क्या ग्लव्स लाया, कोई कैप लेके गया, तो ऐसे ही इकट्ठे करते रहे। और बाद में जब थोड़ी बढ़ती गई तो हमने बोला चलो थोड़ा कुछ करें, तो फिर एक छोटा रूम सा बना लिया हमने और उसमें सामान रखा। सबसे दुर्लभ खजानों में एक लिमिटेड एडिशन 1983 विश्व कप ओपस डॉन ब्रैडमैन के साइन किए हुए बैट्स और विश्व कप मैचों में इस्तेमाल किया गया गियर शामिल है। मुझे एक चीज़ पे बहुत प्राउड है, जो ICC वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स की पेंटिंग एंड वो ऑटोग्राफ्ड बाय सब कैप्टन्स और सब कैप्टन्स की बैट्स भी फ्रॉम 1975 to 2023। श्याम भाटिया का क्रिकेट के प्रति यह जुनून उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला चुका है, जिसमें दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से स्पोर्ट्स इम्प्रिंट अवार्ड के लिए नामांकन भी शामिल है। यहाँ पे हमारे पास सुनील गावस्कर, क्लाइव लॉयड
फ्लिंटॉफ, माइकल होल्डिंग, संगकारा, स्टीव वॉ, अलन बॉर्डर, अपना किरमानी, अनिल कुंबले और बहुत से। उनके लिए विचार बहुत सरल हैं। क्रिकेट की आत्मा को जिंदा रखना, खासकर एक ऐसे शहर में जो खेल के लिए दूसरा घर बन चुका है। शौक से शुरू हुआ सफर आज एक खजाना बन चुका है और ये क्रिकेट म्यूजियम बताता है कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं, यादों और जुनून से भी उसकी पहचान बनती है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, दुबई। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज पर चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।